गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम लोग बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटिंग सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बातें करेंगे। क्लास बीकॉम सेम 3 सब्जेक्ट ऑडिटिंग। क्वेश्चन, अंकेक्षण कार्यक्रम के उपयोगी होने के लिए उसे लचीला होना चाहिए। इस कथन की व्याख्या करें। एन ऑडिट प्रोग्राम टू बी सर्विसिएबल मस्ट बी इलास्टिक। एक्सप्लेन। ये आज का क्वेश्चन है। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते समय सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी को हम हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। हेडिंग हमेशा हम मिडिल में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। अगर एक लाइन में ना हटे तो 2 लाइन में। तो हेडिंग के रूप में भी इसी सवाल को इस तरह से हम लिख लेंगे। अंकेक्षण कार्यक्रम के उपयोगी होने के लिए उसे लचीला होना चाहिए। एन ऑडिट प्रोग्राम टू बी सर्विसिएबल मस्ट बी इलास्टिक। अगर हम इस क्वेश्चन पर या इसके हेडिंग पर गौर करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको हमको अंकेक्षण कार्यक्रम को, ऑडिट प्रोग्राम को यूजफुल बनाना है, उपयोगी बनाना है, लाभदायक बनाना है, तो उसे कैसा होना चाहिए? इलास्टिक, मतलब लोचदार, अर्थात जरूरत के अनुसार उसमें चीज़ों को, नई नई बातों को इंक्लूड किया जा सके, शामिल किया जा सके। इसको ठीक से समझने के लिए या जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऑडिट प्रोग्राम कितने तरह का होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण कार्यक्रम के प्रकार। अंकेक्षण कार्यक्रम मेनली 2 प्रकार का होता है। पहला, फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम, स्थायी अंकेक्षण कार्यक्रम। इसी को हम स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम भी कहते हैं, मानक अंकेक्षण कार्यक्रम। और दूसरा है फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम, यानी कि लोचशील अंकेक्षण कार्यक्रम। और दूसरा है इसी का मतलब और में कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम, यानी कि पहले और दूसरे दोनों को 2 नामों से जानते हैं। अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ले या थोड़ा सा विचार कर ले। पहला, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम, यानी कि फिक्स्ड। यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें आगे बढ़ने के पहले कि इन दोनों को, यानी स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम को और फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम को ठीक से समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि पूरे आंसर में इन्हीं दोनों के साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम जो है, अंकेक्षण कार्यक्रम जो है, वो किस तरह का होना चाहिए। अतः इन दोनों को हम समझ लें। तो पहला हम चर्चा कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम। इस प्रकार का जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो पहले से जो ऑडिटिंग करने का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, उसके आधार पर तैयार किया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि फॉर्मेट या परफॉर्मा या प्रारूप या स्ट्रक्चर
पहले से जो बना हुआ है ऑडिट प्रोग्राम बनाने का या ऑडिट करने का, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। इसमें साधारणतया हम जिन बातों को लिखना चाहते हैं या जिन बातों को शामिल करना चाहते हैं वह एक ही बार कर लेते हैं, अर्थात इसमें समय के साथ साथ कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है। और फिर हम समय के साथ साथ यह भी देखते हैं कि जब ऑडिटर अलग अलग संस्थाओं में ऑडिट का काम करता है तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। तो इस ऑडिट प्रोग्राम में चूंकि एक ही बार सारी बातों को शामिल कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, अतः जो संस्था के लिए अप्लीकेबल नहीं होता या सुटेबल नहीं होता उसको छोड़ दिया जाता है और बाकी सारी चीज़ों को लेकर फिर उसका ऑडिट कर दिया जाता है। एक बार फिर से हम क्लियर कर दें कि स्टैंडर्ड या फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट द्वारा जो फॉर्मेट तैयार किया गया है उस फॉर्मेट के आधार पर अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार कर लिया जाता है। इसमें बार बार चेंजेज या परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती है, जैसा कि इसका नाम ही है स्थायी, मतलब यहाँ पर कोई चेंजेज या परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात करें दूसरे की, यानी ऑब्जेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम या फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। किसी भी व्यवसाय की अपनी एक विशेष लेखा प्रणाली होती है। व्यवसाय की प्रकृति के हिसाब से, व्यवसाय के नेचर के हिसाब से या व्यवसाय के क्षेत्र के हिसाब से, स्कोप के हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम को अप्लाई किया जाता है। क्योंकि हर व्यवसाय का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, समय के साथ साथ उसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। अतः फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि वह प्रोग्राम संस्था के उद्देश्यों के अनुसार हो, अर्थात संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम का निर्माण किया जाता है, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। चूँकि इसमें परिवर्तन संभव होता है या इसका जैसा नाम है ऑब्जेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम, यानी संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, या फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम अर्थात अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड, इसमें परिवर्तन करने की संभावना रहती है। जरूरत के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ते हुआ दो प्रकार के ऑडिट प्रोग्राम। अब हम इन दोनों को समझने के बाद यह समझने का प्रयत्न करें कि ऑडिट प्रोग्राम को उपयोगी होने के लिए इसका लचीला होना क्यों जरूरी है। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या ऑडिट प्रोग्राम फिक्स नहीं हो सकता, क्या परमानेंट नहीं हो सकता? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, चूंकि फिक्स्ड होगा या परमानेंट होगा ऑडिट प्रोग्राम तो उसमें बहुत सारी हम कमियां देखते हैं। यानी कि फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम में कुछ अवगुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। क्या अवगुण या दोष होते हैं? उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं तो एक ही तरह का काम करते करते उसमें निरस्ता आ जाती है, यानी मोनोटोनस इन वर्क। इसी तरह से कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव का अभाव रहता है, लैक ऑफ मोरल इफेक्ट। इसी तरह से योग्य कर्मचारियों को कम प्रोत्साहन मिलता है, लेस इंसेंटिव टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, इंसेंटिव टू
इनएफिशिएंसी यानी अयोग्यता को प्रोत्साहन, एक्सपेंसिव खर्चीला, नए विषयों के समावेश में कठिनाई, डिफिकल्टीज इन इंक्लूडिंग न्यू मैटर्स। ये जो हम बातें कहें ये है दोष या डिफिकल्टीज या कठिनाइयाँ किसकी? फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम के। चूँकि फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम में ये सारी कठिनाइयाँ पाई जाती है, अतः अंकेक्षक जब ऑडिटिंग का काम करता है तो वह यह देखता है कि हम इस तरह के सिस्टम को या प्रिंसिपल्स को फॉलो न करें कि उसमें ज़रूरत पड़ने पर भी, आवश्यकता होने पर भी या आवश्यक होने पर भी कोई चेंजेज हम नहीं कर पाए। अर्थात समय के हिसाब से अगर समय की रिक्वायरमेंट होती है, समय की मांग होती है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें परिवर्तन किया जा सके। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय अंकेक्षक को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर, उसकी लोचशीलता पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात वह ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल या लोचदार होना चाहिए। अंकेक्षक को किसी भी संस्था का अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो डिफिकल्टी या जो कठिनाइयाँ होंगी वह अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। नहीं, बल्कि इन कठिनाइयों को, इन डिफिकल्टीज को ऑडिटर को ही फाइंड आउट करना होगा और ऑडिटर को ही उसे दूर करना होगा। कोई भी अंकेक्षक जब अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करता है तो वह इतनी सतर्कता के साथ या इतने परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या अपने अनुभव के आधार पर इस तरह से बनाता है कि उसमें कोई कमी नहीं रहे। लेकिन हम आप जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, चाहे हम जितना भी प्रयास कर लें कुछ न कुछ गलतियां, कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती है। बहुत बार होता है कि हम जब प्रोग्राम बना लेते हैं, प्लानिंग बना लेते हैं, तो बाद में याद आती है कि अरे कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें तो छूट गई है। अतः इतनी पॉसिबिलिटी, इतनी गुंजाइश एक ऑडिटर के लिए अवश्य होनी चाहिए कि जो बातें लगता है उसे कि छूट गई है या इन बातों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, शामिल करना चाहिए था, उन बातों को वह शामिल कर ले। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर वह फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम बनाता है तो इन बातों को शामिल नहीं किया जा सकता। अतः फाइनली एक ऑडिटर को अपना ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल यानी लोचशील यानी लोचदार बनाना चाहिए और इसके और भी कुछ फायदे या लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं लोचदार होने के? नंबर 1, छल कपट पर रोक, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। हम चर्चा कर चुके हैं कि छल कपट होता नहीं है, फ्रॉड होता नहीं है, बल्कि प्लानिंग वे में किया जाता है। अगर संस्था के कर्मचारियों को यह पहले से पता चल जाए कि इस संस्था में ऑडिटर द्वारा किस तरह के ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो किया जा रहा है, यानी ऑडिट प्रोग्राम के बारे में उन्हें पहले से जानकारी हो जाए, तो वे चाहे तो छल कपट कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता होगा कि ऑडिटर यहाँ पर एक ही तरह का ऑडिट प्रोग्राम फॉलो करता है, यानी फिक्स ऑडिट प्रोग्राम ही फॉलो करता है। अतः वे चाहें तो यहाँ पर मिलजुल कर या तो अकेले या अन्य कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर कुछ न कुछ छल कपट कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता रहे
कि ऑडिटर कभी भी अपने ऑडिट प्रोग्राम में चेंजेज ला सकता है, अचानक वह इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वे छल कपट करने से डरते हैं। अर्थात ऑडिट प्रोग्राम को लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2, परिस्थितियों में परिवर्तन का सामना करना। टू फेस द चेंजिंग सर्कमस्टांसेज। अंकेक्षण कार्यक्रम के लोचदार होने से अंकेक्षक के लिए यह फायदेमंद होता है कि जैसा सिचुएशन, चूंकि हम जानते हैं कि भविष्य में परिस्थितियां बदलती रहती है, आज जो सिचुएशन है, आज जो हालात है, भविष्य में वैसा ही रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ऑडिटर को भी अपने आप को बदलना पड़ता है। इस कारण ऑडिटर इस तरह से ऑडिट प्रोग्राम बनाता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार या समय की मांग के अनुसार जरूरत पड़ने पर उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। अतः हम कह सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम को क्या होना चाहिए? लचीला, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, अंकेक्षक के कर्मचारियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर ऑडिटर एम्प्लॉइज। यानी यहां कहा जा रहा है कि जो ऑडिटर के स्टाफ है, ऑडिटर के जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ऑडिट प्रोग्राम को लचीला या फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। क्योंकि ऑडिटर, हम जानते हैं कि अकेले सारे कार्यों को नहीं करता। ऑडिट वर्क जब ऑडिटर करता है तो सारा कार्य अकेले नहीं करता, बल्कि कुछ कार्य अपने कर्मचारियों के बीच में वो डिवाइड कर देता है, बांट देता है। ऐसी परिस्थिति में अगर ऑडिटर के कर्मचारियों को यह पहले से पता हो जाए कि हमारा बॉस यानी कि ऑडिटर किस तरह के ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करने वाला है, तो वे उस फर्म या कंपनी के कर्मचारियों के साथ या अधिकारियों के साथ मिलजुल कर साठ-गांठ करके आसानी से फ्रॉड या चीटिंग कर सकते हैं। अतः ऐसे सिचुएशन न आए, इसलिए ऑडिटर को चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को बेईमान होने से बचाने के लिए या बेईमानी करने से रोकने के लिए, फ्रॉड चीटिंग करने से रोकने के लिए ऐसे ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करे कि उसके कर्मचारियों को भी इस बात का अंदाजा न हो कि हमारा बॉस या ऑडिटर किस तरह के ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करने वाला है। अतः क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, कर्मचारियों के सुझावों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ द सजेशंस गिवन बाय द एम्प्लॉइज। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी संस्था का ऑडिट करते हैं या किसी संस्था में जो लोग काम करते हैं, तो हम सभी कर्मचारियों को एक ही नज़र से तौलने लगते हैं। यानी एक बेईमान है तो मान लेते हैं कि सभी बेईमान हैं, एक ईमानदार है तो मान लेते हैं कि सभी ईमानदार हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर कोई आपका अच्छा कर्मचारी जो एफिशिएंट है, जो ऑनेस्ट है, जो पूरी एफिशिएंसी के साथ सौंपे गए कार्यों को करता है, अगर वह कोई सजेशन देता है, कोई सुझाव देता है, तो उसके सुझाव पर भी ऑडिटर को अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर उसका सुझाव भले ही वो लोअर लेवल का कर्मचारी हो या स्टाफ हो, लेकिन अगर उसका सजेशन या सुझाव ऑडिटर के लिए फायदेमंद हो, उस फर्म या संस्था के लिए फायदेमंद हो, तो उस पर विचार किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऑडिट प्रोग्राम में कुछ गुंजाइश ही न हो चेंज करने की, तो उसके सजेशन को तो फिर रद्दी के टुकड़ी में ही फेंकना होगा।
अर्थात ऑडिट प्रोग्राम को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि किसी भी स्टाफ से अगर कोई सुझाव मिलता है तो उस सुझाव को उसमें इंक्लूड किया जा सके। अतः ऑडिट प्रोग्राम को क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, लचीला, लोचदार होना चाहिए। नेक्स्ट, अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ द एडवांटेजेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। यहां हम पॉइंट के रूप में देख लें कि ऑडिट प्रोग्राम के लाभ क्या है। इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट को जान लेना है कि ऑडिट प्रोग्राम के लाभ क्या हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम कराने का लाभ यह है कि कर्मचारियों पर नियंत्रण रहता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर नियंत्रण रहता है, कंट्रोल ओवर वर्क, उत्तरदायित्व का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, टाइम सेविंग, समय की बचत होती है, कार्य परिवर्तन की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ चेंजिंग वर्क, यूनिफॉर्मिटी इन द वर्क, कार्य में एकरूपता, लेस सुपरविजन कॉस्ट, निरीक्षण लागत में कमी। ये है कुछ ऑडिट प्रोग्राम के लाभ। अगर हमारा अंकेक्षण कार्यक्रम फिक्स्ड होगा, परमानेंट होगा, चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये जितने भी ऑडिट प्रोग्राम के लाभ हैं, इन लाभों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः इन लाभों को प्राप्त करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम का फ्लेक्सिबल होना आवश्यक है। इस प्रकार अब हम निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ऑडिटर को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर, उसकी लोच पर तो ध्यान देना ही चाहिए। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ऑडिट प्रोग्राम इतना फ्लेक्सिबल कर दिया जाए कि जब मन तब जो मन सो व्यक्ति या कर्मचारी बिना एडवाइस लिए अपने से ही खुद ही चेंजेस करने लगे, तब तो फिर ऑडिट प्रोग्राम का कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा। अतः फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए, लेकिन लोचदार का मतलब ये नहीं कि कर्मचारियों द्वारा मनमानी शुरू कर दिया जाए। अतः ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ऑडिटर को फिक्स्ड या स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम के बारे में ही सोचना चाहिए, लेकिन वह इतना फिक्स्ड या इतना स्टैंडर्ड न हो कि जरूरत पड़ने पर भी उसमें चेंजेज नहीं किया जा सके। अतः ऑडिट प्रोग्राम थोड़ा लचीला अवश्य होना चाहिए ताकि ऑडिटर दिए गए कार्यों को, सौंपे गए कार्यों को सही ढंग से कर सके और जो उसका मकसद था ऑडिट करने का उसको वो प्राप्त कर सके, जिससे उस संस्था को भी लाभ हो, फायदा हो। थैंक यू।